लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी चंदा। वाचन समीर गोस्वामी का है। चैत्र कृष्णाष्टमी का चंद्रमा अपना उज्ज्वल प्रकाश चंद्र प्रभा के निर्मल जल पर डाल रहा है। गिरी श्रेणी के तरवर अपने रंग को छोड़कर धवलित हो रहे हैं। कल नादनी समीर के संग धीरे धीरे बह रही है। एक शिलातल पर बैठी हुई कोल कुमारी सुरीले स्वर से दर्द दिल का ही सुनाऊं प्यारे, दर्द दिल गा रही है। गीत अधूरा ही है कि अकस्मात एक कोल युवक धीर पद संचालन करता हुआ उस रमणी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही रमणी की हृदय तंत्री बज उठी। रमणी बाह्य स्वर भूलकर आंतरिक स्वर से सुमधुर संगीत गाने लगी और उठकर खड़ी हो गई। प्रणय के वेग को सहन न करके वर्षा वारी पूरिता स्त्रोत सुनी के समान कोल कुमार के कंधकूल से रमणी ने आलिंगन किया। दोनों उसी शिला पर बैठ गए और निर्मेष सजल नेत्रों से परस्पर अवलोकन करने लगे। युवती ने कहा, तुम कैसे आए? युवक, जैसे तुमने बुलाया। युवती हंसकर, हमने तुम्हें कब बुलाया और क्यों बुलाया? युवक, गाकर बुलाया और दर्द सुनाने के लिए। युवती दीर्घ निश्वास लेकर, कैसे क्या करूं? पिता ने तो उसी से विवाह करना निश्चय किया है। युवक उत्तेजना से खड़ा होकर, तो जो कहो मैं करने के लिए प्रस्तुत हूं। युवती चंद्रप्रभा की ओर दिखाकर, बस यही शरण है। युवक, तो हमारे लिए कौन दूसरा स्थान है? युवती, मैं तो प्रस्तुत हूं। युवक, हम तुम्हारे पहले। युवती ने कहा, तो चलो। युवक ने मेघ गर्जन स्वर से कहा, चलो। दोनों हाथ में हाथ मिलाकर पहाड़ी से उतरने लगे। दोनों उतरकर चंद्रप्रभा के तट पर आए और एक शिला पर खड़े हो गए। तब युवती ने कहा, अब विदा। युवक ने कहा, किससे? मैं तो तुम्हारे साथ जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहूंगा। इतने ही में शाल वृक्ष के नीचे एक छाया दिखाई पड़ी और वो इन्हीं दोनों की ओर आती हुई दिखाई देने लगी। दोनों ने चकित होकर देखा कि एक कोल खड़ा है। उसने गंभीर स्वर से युवती से पूछा, चंदा, तू यहां क्यों आई? युवती, तुम पूछने वाले कौन हो? आगंतुक। युवक, मैं तुम्हारा भावी पति रामू हूं। युवती, मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। आगंतुक। युवक, फिर किससे तुम्हारा ब्याह होगा? युवती ने पहले आए हुए युवक की ओर इंगित करके कहा, इन्हीं से। आगंतुक युवक से अब न सहा गया। घूमकर पूछा, क्यों हीरा, तुम ब्याह करोगे? हीरा, तो इसमें तुम्हारा क्या तात्पर्य है? रामू, तुम्हें इससे अलग हो जाना चाहिए। हीरा, क्यों, तुम कौन होते हो? रामू, हमारा इससे संबंध पक्का हो चुका है। हीरा, पर जिससे संबंध होने वाला है वो सहमत ना हो तब? रामू, क्यों चंदा, क्या कहती हो? चंदा, मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। रामू, तो हीरा से भी तुम ब्याह नहीं कर सकती। चंदा, क्यों? रामू, हीरा से। अब हमारा तुम्हारा फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इतना कहकर हीरा के ऊपर झपटकर उसने अचानक छुरे का वार किया। हीरा यद्यपि सचेत हो रहा था, पर उसको संभलने में विलंब हुआ। इससे घाव लग गया और वो वक्ष थाम कर बैठ गया। इतने में चंदा जोर से क्रंदन कर उठी, साथ ही एक वृद्ध भील आता हुआ दिखाई पड़ा।
युवती मुंह ढांपकर रो रही है और युवक रक्ताक्त छुरा लिए घृणा की दृष्टि से खड़े हुए हीरा की ओर देख रहा है। विमल चंद्रिका में चित्र की तरह वे दिखाई दे रहे हैं। वृंदा को जब चंदा ने देखा तो और वेग से रोने लगी। उस दृश्य को देखते ही वृद्ध कोलपति सब बात समझ गया और रामू के समीप जाकर छुरा उसके हाथ से ले लिया और आज्ञा के स्वर में कहा, तुम दोनों हीरा को उठाकर नदी के समीप ले चलो। इतना कहकर वृद्ध उन सबों के साथ आकर नदी तट पर जल के समीप खड़ा हो गया। रामू और चंदा दोनों ने मिलकर उसके घाव को धोया और हीरा के मुंह पर छींटा दिया, जिससे उसकी मूर्छा दूर हुई। तब वृद्ध ने सब बातें हीरा से पूछी। पूछ लेने पर रामू से कहा, क्यों, ये सब ठीक है? रामू ने कहा, सब सत्य है। वृद्ध, तो तुम अब चंदा के योग्य नहीं हो और ये छुरा भी जिसे हमने तुम्हें दिया था तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम शीघ्र ही हमारे जंगल से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल महाराज से कह देंगे और उसका क्या परिणाम होगा सो तुम स्वयं समझ सकते हो। हीरा की ओर देखकर, बेटा, तुम्हारा घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा, घबराना नहीं, चंदा तुम्हारी ही होगी। यह सुनकर चंदा और हीरा का मुख प्रसन्नता से चमकने लगा, पर हीरा ने लेटे ही लेटे हाथ जोड़कर कहा, पिता, एक बात कहनी है, यदि आपकी आज्ञा हो। वृद्ध, हम समझ गए बेटा, रामू विश्वासघाती है। हीरा, नहीं पिता, अब वो ऐसा कार्य नहीं करेगा, आप क्षमा करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। वृद्ध, जैसी तुम्हारी इच्छा। कुछ दिन के बाद जब हीरा अच्छी प्रकार से आरोग्य हो गया तब उसका ब्याह चंदा से हो गया। रामू भी उस उत्सव में सम्मिलित हुआ, पर उसका बदन मलिन और चिंतापूर्ण था। वृद्ध कुछ ही काल में अपना पद हीरा को सौंप स्वर्ग में सिधारा। हीरा और चंदा सुख से विमल चांदनी में बैठकर पहाड़ी झरनों का कलनादमय आनंद संगीत सुनते थे। अंशुमाली अपनी तीक्ष्ण किरणों से वन्य देश को परितापित कर रहे हैं। मृग सिंह एक स्थान पर बैठकर छाया सुख में अपने बैर भाव को भूलकर ऊँघ रहे हैं। चंद्रप्रभा के तट पर पहाड़ी की एक गुहा में, जहां की छतनार पेड़ों की छाया उष्ण वायु को भी शीतल कर देती है, हीरा और चंदा बैठे हैं। हृदय के अनंत विकास से उनका मुख प्रफुल्लित दिखाई पड़ता है। उन्हें वस्त्र के लिए वृक्षगण वत्कल देते हैं, भोजन के लिए प्याज, मेवा इत्यादि जंगली सुस्वादु फल, शीतल स्वच्छंद पवन, निवास के लिए गिरी गुहा, प्राकृतिक झरनों का शीतल जल उनके सब अभावों को दूर करता है और सबल तथा स्वच्छंद बनाने में ये सब सहायता देते हैं। उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं पड़ती। अस्तु, उन्हीं सब सुखों से आनंदित व्यक्ति द्वय चंद्रप्रभा के जल का कलनाद सुनकर अपनी हृदय वीणा को बजाते हैं। चंदा, प्रिय, आज उदासीन क्यों हो? हीरा, नहीं तो मैं ये सोच रहा हूं कि इस वन में राजा आने वाले हैं। हम लोग यद्यपि अधीन नहीं हैं तो भी उन्हें शिकार खिलाया जाता है और इसमें हम लोगों की कुछ हानि भी नहीं है। उसके प्रतिकार में हम लोगों को कुछ मिलता है, पर आजकल इस वन में जानवर दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए सोचता हूं कि कोई शेर या छोटा चीता भी मिल जाता तो कार्य हो जाता। चंदा, खोज किया था? हीरा, हां, आदमी तो गया है। इतने में एक कोल दौड़ता हुआ आया और कहा, राजा आ गए हैं और तहखाने में बैठे हैं। एक तेंदुआ भी दिखाई दिया है। हीरा का मुख प्रसन्नता से चमकने लगा और वो अपना कुल्हाड़ा संभालकर उस आगंतुक के साथ वहां पहुंचा जहां शिकार का आयोजन हो चुका था। राजा साहब झंझरी में बंदूक की नाल रखे हुए ताक रहे हैं। एक ओर से बाजा बज उठा। एक चीता भागता हुआ सामने से निकला। राजा साहब ने उस पर वार किया। गोली लगी, पर चमड़े को छेदती हुई पार हो गई। इससे वो जानवर भागकर निकल गया। अब तो राजा साहब बहुत ही दुखित हुए।
हीरा को बुलाकर कहा, क्यों जी, ये जानवर नहीं मिलेगा? उस वीर कोल ने कहा, क्यों नहीं। इतना कहकर वो उसी ओर चला। झाड़ी में जहां वो चीता घाव से व्याकुल बैठा था, वहां पहुंचकर उसने देखना आरंभ किया। क्रोध से भरा हुआ चीता उस कोल युवक को देखते ही झपटा। युवक असावधानी के कारण वार न कर सका, पर दोनों हाथों से उस भयानक जंतु की गर्दन को पकड़ लिया और उसने भी इसके कंधे पर अपने दोनों पंजों को जमा दिया। दोनों में बल प्रयोग होने लगा। थोड़ी देर में दोनों जमीन पर लेट गए। ये बात राजा साहब को विदित हुई। उन्होंने उसकी मदद के लिए कोलों को जाने की आज्ञा दी। रामू उस अवसर पर था। उसने सबसे पहले जाने के लिए पैर बढ़ाया और चला। वहां जब पहुंचा तो उस दृश्य को देखकर घबरा गया और हीरा से कहा, हाथ ढीला कर, जब ये छोड़ने लगे तब गोली मारूं, नहीं तो संभव है कि तुम्ही को लग जाए। हीरा, नहीं, तुम गोली मारो। रामू, तुम छोड़ो तो मैं वार करूं। हीरा, नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। रामू, तुम उसे छोड़ो, मैं अभी मारता हूं। हीरा, नहीं, तुम वार करो। रामू, वार करने से संभव है कि उछले और तुम्हारे हाथ छूट जाए तो तुमको ये तोड़ डालेगा। हीरा, नहीं, तुम मार लो, मेरा हाथ ढीला हुआ जाता है। रामू, तुम हट करते हो, मानते नहीं। इतने में हीरा का हाथ कुछ बातचीत करते करते ढीला पड़ा। वो चीता उछलकर हीरा की कमर को पकड़कर तोड़ने लगा। रामू खड़ा होकर देख रहा है और पैशाचिक आकृति उस घृणित पशु के मुख पर लक्षित हो रही है और वो हंस रहा है। हीरा टूटी हुई सांस से कहने लगा, अब भी मार ले। रामू ने कहा, अब तू मर ले, तब वो भी मारा जाएगा। तूने हमारा हृदय निकाल लिया है, तूने हमारा घोर अपमान किया है, उसी का प्रतिफल है, इसे भोग। हीरा को चीता खाए डालता है, पर उसने कहा, नीच, तू जानता है कि चंदा अब तेरी होगी। कभी नहीं, तू नीच है, इस चीते से भी भयंकर जानवर है। रामू ने पैशाचिक हंसी हंसकर कहा, चंदा अब तेरी तो नहीं है, अब वो चाहे जिसकी हो। हीरा ने टूटी हुई आवाज से कहा, तुझे इस विश्वासघात का फल शीघ्र मिलेगा और चंदा फिर हमसे मिलेगी। चंदा प्यारी। इतना उसके मुख से निकला ही था कि चीते ने उसका सिर दांतों के तले दाब लिया। रामू देखकर पैशाचिक हंसी हंस रहा था। हीरा के समाप्त हो जाने पर रामू लौट आया और झूठी बातें बनाकर राजा से कहा कि उसको हमारे जाने के पहले ही चीता ने मार लिया। राजा बहुत दुखी हुए और जंगल की सरदारी रामू को मिली। बसंत की राह का चारों ओर अनूठा दृश्य दिखा रही है। चंद्रमा नामालूम किस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जा रहा है, कुछ पूछने से भी नहीं बताता। कुटच की कली का परिमल लिए पवन भी न मालूम कहां दौड़ रहा है, उसका भी कुछ समझ नहीं पड़ता। उसी तरह चंद्रप्रभा के तीर पर बैठी हुई कोल कुमारी का कोमल कंठ स्वर भी किस धुन में है नहीं ज्ञात होता। अकस्मात गोली की आवाज ने उसे चौंका दिया। गाने के समय जो उसका मुख उद्वेग और करुणा से पूर्ण दिखाई पड़ता था, वो घृणा और क्रोध से रंजित हो गया और वो उठकर पुच्छ मर्दिता सिंहिनी के समान तनकर खड़ी हो गई और धीरे से कहा, यही समय है। ज्ञात होता है राजा इस समय शिकार खेलने पुनः आ गए हैं। बस वो अपने वस्त्र को ठीक करके कोल बालक बन गई और कमर में से एक चमचमाता हुआ छुरा निकालकर चूमा। वो चांदनी में चमकने लगा। फिर वो कहने लगी, यद्यपि तुमने हीरा का रक्तपात कर लिया है, लेकिन पिता ने रामू से तुम्हें ले लिया है। अब तुम हमारे हाथ में हो, तुम्हें आज रामू का भी खून पीना होगा। इतना कहकर वो गोली के शब्द की ओर लक्ष्य करके चली। देखा कि तहखाने में राजा साहब बैठे हैं। शेर को गोली लग चुकी है और वो भाग गया है, उसका पता नहीं लग रहा है। रामू सरदार है, अतः उसको खोजने के लिए आज्ञा हुई। वो शीघ्र ही सन्नद्ध हुआ। राजा ने कहा, कोई साथी लेते जाओ। पहले तो उसने अस्वीकार किया, पर जब एक कोल युवक स्वयं साथ चलने को तैयार हुआ तो वो नहीं भी न कर सका
और सीधे जिधर शेर गया था उसी ओर चला। कोल बालक भी उसके पीछे है। वहां घाव से व्याकुल शेर चिंगाड़ रहा है। इसने जाते ही ललकारा। उसने तत्काल ही निकलकर वार किया। रामू कम साहसी नहीं था। उसने उसके खुले मुंह में निर्भीक होकर बंदूक की नाल डाल दी, पर उसके जरा सा मुंह घुमा लेने से गोली चमड़ा छेद कर पार निकल गई और शेर ने क्रुद्ध होकर दांत से बंदूक की नाल दबा ली। अब दोनों एक दूसरे को ढकेलने लगे, पर कोल बालक चुपचाप खड़ा है। रामू ने कहा, मार, अब देखता क्या है। युवक, तुम इससे बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हो। रामू, मारता क्यों नहीं। युवक, इसी तरह शायद हीरा से भी लड़ाई हुई थी। क्या तुम नहीं लड़ सकते। रामू, कौन, चंदा तुम हो। शीघ्र ही मारो, नहीं तो अब ये सबल हो रहा है। चंदा ने कहा, हां लो, मैं मारती हूं। इसी छुरे से हमारे सामने तुमने हीरा को मारा था। ये वही छुरा है। ये तुझे दुख से निश्चय ही छुड़ावेगा। इतना कहकर चंदा ने रामू की बगल में छुरा उतार दिया। वो छटपटाया। इतने ही में शेर को मौका मिला। वो भी रामू पर टूट पड़ा और उसका इति कर आप भी वहीं गिर पड़ा। चंदा ने अपना छुरा निकाल लिया और उसको चांदनी में रंगा हुआ देखने लगी। फिर खिलखिलाकर हंसी और कहा, दर्द दिल का ही सुनाऊं प्यारे। फिर हंसकर कहा, हीरा तुम देखते होगे, पर अब तो ये छुरा ही दिल की दाह सुनेगा। इतना कहकर अपनी छाती में उसे भोंक लिया और उसी जगह गिर गई और कहने लगी, हीरा, हम तुमसे मिले ही। चंद्रमा अपने मंद प्रकाश में ये सब देख रहा था। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी चंदा। वाचन समीर गोस्वामी का था।